हेलो, वेलकम टू गौतम एकेडमी। गौतम एकेडमी में आपका एक बार फिर से वेलकम है दोस्तों। जैसे कि इस वीडियो सीरीज में हमने अभी तक जो आपको पढ़ाया है उत्तराखंड एलटी एग्जाम में जो कि 30 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, सभी सब्जेक्ट के लिए अनिवार्य है दोस्तों ये। तो इसमें हमने पढ़ाया है ग्रोथ, डेवलपमेंट, टाइप ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, पियाजे थ्योरी और बुद्धि के बारे में हमने पढ़ाया है। आज जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। इसमें हम देखेंगे कि क्या अभिप्रेरणा क्या होती है और इसमें डेफिनेशन क्या होती है, उसका कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसमें कुछ थ्योरी है उसको समझेंगे और पूरी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और जिन्होंने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चल जाए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। मोटिवेशन का मतलब होता है मोटिव। इसका मतलब होता है कि गति अवस्था में रहना। ठीक है, इसका मतलब होता है गति अवस्था में होना। कोई भी कार्य करने के लिए, कोई भी वर्क करने के लिए, आपकी इच्छाओं को हाई लेवल तक पहुंचाने के लिए क्या होता है, मोटिवेशन दिया जाता है या किया जाता है, या आप सेल्फ मोटिवेट होते हैं। इसका मतलब ये है कि स्किनर ने ये कहा कि मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे टू लर्निंग। मोटिवेशन क्या होता है, एक सुपर हाईवे, राष्ट्र राजमार्ग होता है क्या सीखने के लिए। जिस प्रकार से कोई भी राष्ट्र राजमार्ग का सीमाएं कुछ नहीं होती, वो एक स्टार्ट से होती है और लास्ट तक चलती रहती है हाईवे। उसी प्रकार से आपका जो सुपर हाईवे है, उस प्रकार से जो आपका हाईवे है, राष्ट्र राजमार्ग है, वो मोटिवेशन की तरह है, जहाँ पर आप जहाँ पर आप सीखने के लिए दौड़ते रहते हो। तो इसका मतलब ये है कि मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे टू लर्निंग। ये 2018 या 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे टू लर्निंग किसने कहा है। तो इनका नाम है स्किनर। आपको याद रखना है स्किनर। तो आइए आगे चलते हैं। मोटिवेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक। सकारात्मक में सबसे पहले देखते हैं, सकारात्मक को हम जैविक अभिप्रेरणा भी कहते हैं और इसे आंतरिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। जैविक माने होता है बायोलॉजिकल एंड आंतरिक माने होता है इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन का मतलब होता है भूख प्यास, ठीक है, सेक्सुअल जो नीड होती है आपकी, वो क्या होता है, दैट इज ए सकारात्मक प्रेरणा होती है, पॉजिटिव एक मोटिवेशन भी इसे कहते हैं, बायोलॉजिकल एंड आंतरिक अभिप्रेरणा भी इसे कहते हैं। जबकि नकारात्मक, बेसिकली इसे नकारात्मक तो नहीं कहा जाता है आमतौर पर, ठीक है, तो इसको नकारात्मक की संज्ञा दी गई है। ये हमेशा नहीं होता है नकारात्मक। मनुष्य सामाजिक अभिप्रेरक जो होते हैं, ठीक है, समाज के द्वारा जो मोटिवेट दिया जाता है, ठीक है, बाह्य अभिप्रेरक होते हैं, उपलब्धि और आवश्यकता। ठीक है, आप कोई भी चीज़ अगर आप अच्छा अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं, एकेडमिक आपने 12th में 11th में या बीएड में, या आपके टीटी जो आपका उत्तराखंड टीटी, आप एक अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं ताकि आप उत्तराखंड का जो एलटी का एग्ज़ाम है और जो प्राइमरी टीचर अदर एग्ज़ाम है वो आप भर सकते हैं। तो ये क्या है, ये बेसिकली एक बाह्य अभिप्रेरणा है। आपको टीटी के नंबरों को लाना है, 90% क्वालिफाई करना है, तभी जाके आप आगे के फॉर्म भर सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक बाह्य अभिप्रेरणा होती है। जबकि भूख प्यास और जो सेक्सुअल नीड होती है, ईटीसी जो भी कुछ होता है जो हमारे शरीर से संबंधित होता है, हमारे बॉडी से संबंधित होता है, उसको हम कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। और आप ये जानते होंगे कि आंतरिक अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा में क्या-क्या अंतर होते हैं, ठीक है? मसोलो का आवश्यकता का सिद्धांत, एक मनोवैज्ञानिक है मसोले। इसकी आवश्यकताओं का सिद्धांत काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, इसको हम रोटी कपड़ा मकान के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। रोटी कपड़ा मकान, बच्चे का या ह्यूमन का, ठीक है, मानव की कौन-कौन सी आवश्यकताएँ हैं, जब वो आवश्यकताओं को जैसे-जैसे वो पूरा होता है, उसकी वो दूसरी आवश्यकताओं को भी माँगना शुरू कर देता है, ठीक है? जैसे मसोलो का जो ये आवश्यकता का सिद्धांत है, ये डाउन टू अप होता है। ये एक बात आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला होता है स प सबसे पहला होता है
शरीर क्रियात्मक आवश्यकता। शरीर क्रियात्मक आवश्यकता मतलब होता है बॉडी से संबंधित होता है। इसमें आपको भूख, प्यास जो आपका रोटी, कपड़ा, मकान वाला जो सिद्धांत है, उसमें आपको क्या चाहिए? भूख चाहिए। भूख आपको लगेगी, उसके लिए आपको भोजन चाहिए, ठीक है? आपको प्यास लगेगी, उसके लिए पानी चाहिए, ठीक है? सेक्सुअल नीड चाहिए। तो इसको हमने स शरीर क्रियात्मक आवश्यकता कहते हैं। मतलब मानव का जो सबसे पहली आवश्यकता क्या होगी? अब अगर हम कहें कि उसको सम्मान चाहिए, जो आपको ये वाली अवस्था देख ले, सम्मान की आवश्यकता। जब उसे खाने के लिए चीज़ ही नहीं मिलेगी, ठीक है? पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे और पीने के लिए पानी नहीं होगा, तो वो सम्मान की करके वो क्या पा सकता है? तो इसका मतलब होता है सबसे पहला स्टेप क्या होता है? पहला होता है शरीर क्रियात्मक आवश्यकता। दूसरा होता है सुरक्षा की आवश्यकता। अब उसको भोजन तो मिल गया, उसने भोजन का जुगाड़ तो कर लिया, अब उसे रहने के लिए ऊपर छत चाहिए, तो सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तीसरा होता है आत्मीयता की आवश्यकता, इसको हम बोलते हैं कि लव करने की आवश्यकता। उसे सोसाइटी में, अपनी फैमिली में उसे क्या चाहिए? प्यार चाहिए, तो इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है? फोर्थ स्टेज में होता है सम्मान की आवश्यकता। उसे अपने सोसाइटी में जहाँ वो काम करता है, उसे एक सम्मान चाहिए, उस सम्मान को पाने के लिए वो क्या करता है? मेहनत करता है। तो इसके मतलब ये होता है कि जो ह्यूमन होते हैं, उसका जो डेवलपमेंट होता है, मोटिवेशन का जो डेवलपमेंट होता है और आवश्यकताओं का जो सिद्धांत है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कैसे-कैसे ह्यूमन का एक आवश्यकताओं का इमेज बढ़ता जा रहा है, ठीक है? पहले होता है शरीर क्रियात्मक, पहले उसको रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, तो पहले रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, फिर सुरक्षा, मकान चाहिए, फिर उसको प्यार चाहिए, फिर क्या होता है? सम्मान चाहिए सोसाइटी में। उसके बाद क्या होता है? आत्म-सिद्दीकी। सबसे टॉप में जो होता है वो आत्म-सिद्दीकी होता है। आत्म-सिद्दीकी का मतलब क्या होता है? इसको समझ लीजिए आप। आत्म-सिद्दीकी का मतलब होता है, मान लीजिए कि सम्मान की आवश्यकता है। आप अभी सम्मान की आवश्यकता में हैं, ठीक है? आप आपको बनना था डीएम या एसडीएम, आपने आईएएस निकाला और आप बन गए डीएम ठीक है? अब आप इस स्टेज के बाद आप कुछ और आगे करना चाहते हैं, आपका जो आवश्यकता है, ठीक है? आपने खूब मेहनत की और आप बन गए डीएम या एसडीएम। अब इस स्टेज में आने के बाद आप और भी कुछ अचीव करना चाहते हैं अपने फील्ड में, तो वो क्या होता है? आत्म-सिद्दीकी। मतलब ये जो एरिया होता है, आवश्यकताओं का जो एरिया होता है, वो खूब बड़ा होता है, ठीक है? यहाँ से आवश्यकताओं का जो एरिया होता है, वो बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे-ऐसे जो ह्यूमन होते हैं, वो मानव होते हैं, वो क्या करते हैं? आत्म-सिद्दीकी। मतलब आत्म-सिद्दीकी का मतलब होता है कि आवश्यकताओं को पार करते हुए, बहुत सारी आवश्यकताओं को पार करते हुए इन्फिनिटी हम बोल सकते हैं, ठीक है ना? तो आपको ये याद रखना है, पहली अवस्था है शरीर क्रियात्मक, दूसरी है सुरक्षा, तीसरी है आत्मीयता, चौथी है सम्मान और पाँचवीं है आत्म सिद्धि का आवश्यकता का सिद्धांत, ठीक है? आइए इसे भी जान लेते हैं। अभिप्रेरणात्मक चक्र होता है, मोटिवेशन साइकिल होता है, इससे काफ़ी क्वेश्चन बने हैं। मोटिवेशन में सबसे पहला होता है आवश्यकता। आपको आवश्यकता होती है, आपको भूख लगी है, तो आपको आवश्यकता है भोजन की। तो सबसे पहले में आपको क्या आएगा? आवश्यकता आएगी। दूसरा स्टेज में आता है अंतर्नोद, इसको बोलते हैं हम प्रेरणा, ठीक है? सॉरी, प्रेरणा तो नहीं कहते हैं इससे, रुकिए, ठीक है? पहला होता है आवश्यकता, दूसरा होता है अंत्योन, इसका मतलब ये होता है, ठीक है? इसका मतलब होता है चालकता। क्या होता है? चालकता, ठीक है? अंतर्द्वंद का मतलब होता है चालकता। इसका मतलब ये होता है कि आपको भूख लगी है, तो चालकता कौन काम करेगा? ये। मतलब चालकता का मतलब होता है भूख। जब आपको भूख लगेगी तभी तो आपकी आवश्यकता होगी। तीसरे स्टेप में आता है आपका उद्दीपक, ठीक? उद्वेलन भी इसे कहा जाता है, उद्दीपक भी कहा जाता है। उद्दीपक में क्या आएगा? भोजन। तो क्या होगा? पहले आपको भूख लगेगी, आवश्यकता क्या होगी? पहले भूख लगेगी, उसके बाद क्या होगा? भूख अगर लगेगी तो आपको प्राप्त करने के लिए क्या है? भोजन है ना? तो भोजन क्या होगा? उद्दीपक होगा। इसके बाद चौथे स्टेज में आता है कि लक्ष्य व्यवहार की इसमें इसमें क्या होता है कि जब आप भोजन को प्राप्त कर लेते हैं, तो आप लक्ष्य के समीप होते हैं, ठीक है? उपलब्धि अचीवमेंट हो जाता है, ठीक है? आपने भोजन किया, आपकी भूख शांत हो गई। इसके बाद होता है उद्वेलन में कमी, जो यहाँ पर क्या हुआ,
जो आपकी भूख बढ़ी थी वो भूख में कमी हो गई और फिर बाद में आपको दूसरी आवश्यकताओं का यहाँ पर क्या होता है, दूसरी आवश्यकताओं का यहाँ पर आपको इच्छाएँ होती हैं कि अब आप दूसरे स्टेज में आएँगे। मतलब मसौले का जो सिद्धांत है, जो आपका मसौलों का जो सिद्धांत है वही कहता है कि जब आपकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, तब आप अलग स्टेज में आते हैं सुरक्षा में। तब आपका आत्मीयता, सम्मान और आत्मसिद्धि की होती है। तो ये स्टेज में आपको पता होनी चाहिए, जो साइकिल है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी की बुक पढ़िएगा तो वहाँ पर डिटेल से बताया जा रहा है, ठीक है? आइए सीखते हैं, सीखने में अभिप्रेरणा का महत्व क्या है? आखिर लर्निंग में मोटिवेशन का क्या रोल होता है? आइए देखते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं रुचि का विकास, बच्चे में रुचि का विकास हो जाता है अगर आप उसे मोटिवेट करते हैं, ठीक है? अगर हम बच्चे को सिखाएँ कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है तो उस उनको मोटिवेट करिए, ठीक है? तो उससे क्या होगा, बच्चे में जो रुचियाँ उत्पन्न होगी वो उसका विकास होगा, मानसिक विकास का सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है? लक्ष्य की प्राप्ति का सिद्धांत, ठीक है? आप यहाँ पर देख रहे हो कि जब बच्चे को धक्का दिया जाता है, मतलब मोटिवेट करते हैं पीछे से, जब टीचर या उसकी सोसाइटी या उसके पेरेंट्स उसको मोटिवेट करते हैं, तो बच्चा अपने अचीवमेंट को हासिल करने के लिए जो उसकी इच्छाएँ होती हैं, उसमें प्रबल संभावनाएँ हो जाती हैं, ठीक है? अनुशासन स्थापित करने के लिए होता है, अध्यापन विधियों को सफल बनाने के लिए। देखिए क्या होता है, स्टूडेंट में मोटिवेशन की कमी होती है, उसको पता है कि उसके टीचर को पता है, कि एक टीचर को पता है कि उसके स्टूडेंट में ये क्षमताएँ हैं, वो कर सकता है, बस उसे मोटिवेट करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम किसी भी गाड़ी में जब हम पेट्रोल भरते हैं तो वो चलना स्टार्ट कर देती है, उसी प्रकार से जो आपका मोटिवेशन होता है वो ठीक इसी प्रकार से होता है। टीचर मोटिवेट स्टूडेंट को करता है, जिससे कि आपका अध्यापन विधि में को सफल बनाने के लिए भी मोटिवेट की ज़रूरी होता है। ध्यान केंद्रित करने के लिए भी मोटिवेशन ज़रूरी होता है। और अगर हम अपनी स्टेज की बात करें, हम भी मोटिवेट होने के लिए हम सॉन्ग सुनते हैं, बुक पढ़ते हैं, ठीक है? कोई मूवी होती है, ठीक है? तो इस टाइप से आप देखते हैं कि मोटिवेशन की ज़रूरत हर स्टेज में, ठीक है? हर स्टेज में प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है, ठीक है? मोटिवेशन ही नहीं, हम मोटिवेट हो पाते हैं किसी दूसरे पर्सन को देख के कि उसका सक्सेस इतना बड़ा है, ठीक है? उसने ये अचीवमेंट हासिल किया तो मैं भी वो अचीवमेंट हासिल कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि मोटिवेशन कहीं न कहीं आपके सीखने की क्षमताओं को बढ़ाता है। तो ये कहीं न कहीं मोटिवेशन हमारे क्लासरूम में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। आइए देखते हैं मैकडूगल का मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है। मैकडूगल जो हैं एक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने 14 प्रकार का मोटिवेशन दिया है कि इतने-इतने टाइप के मोटिवेशन होते हैं। तो आपको ये याद नहीं करना है मोटिवेशन 14 प्रकार के होते हैं, बस आपको ये याद करना है कि मैकडूगल का 14 प्रकार के मोटिवेशन होते हैं। एजुकेशन इम्प्लीमेंट क्या होता है, अगर हम मोटिवेशन को बताएँ, अभिप्रेरणा को बताएँ, तो सबसे पहला होता है रिवॉर्ड और पनिशमेंट, ठीक है? बच्चे की उपलब्धि के लिए हम उसे पुरस्कार देते हैं, मोटिवेट करते हैं, ठीक है? तो इससे क्या होता है, बच्चे में जो कार्य करने की क्षमता होती है, जो जो वो कार्य करता है, जो कार्य करने की इच्छाएँ होती हैं, उसमें प्रबल इच्छाओं की संभावनाओं को ज़्यादा तौर पर देखा जा सकता है। रिज़ल्ट प्रोसेस, ठीक है? प्रोग्रेस होता है, बच्चे इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से सीखना शुरू कर देते हैं, ठीक है? और रिज़ल्ट जो होता है बेहतर तरीके से हो जाता है। हो सकता है कि उसके मैथ में 5 नंबर आएँ 20 में से, तो इसमें बच्चे का जो, ठीक है, 5 में से 10 में से 5 नंबर आए मैथमेटिक्स में, तो अब क्या करेगा, टीचर बच्चे को मोटिवेट करेगा, अपनी जो प्लानिंग है, टीचिंग मेथड है, जो भी कुछ है उसमें सुधार करेगा, रिमेडिकल टीचिंग देगा। रिमेडिकल टीचिंग करने के बाद जो बच्चे में कमी है उसको निकालेगा और आने वाले रिज़ल्ट आपका बेहतर रहेगा। हो सकता है बच्चा अगले टेस्ट में 10 में से 10 ले आए। तो आपने देखा कि अचीवमेंट टेस्ट भी मोटिवेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक? उत्तराखंड टीटी 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अभिप्रेरणात्मक चक्र के लिए प्रमुख कर्मिक कदम हो सकता है। आइए देखते हैं। तो अभिप्रेरणा चक्र जो हमने अभी बताया था, मोटिवेशन जो साइकिल होती है, उसमें प्रमुख कर्मिक कदम क्या हैं? आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन, उपयुक्त सभी। तो अभी हमने देखा बच्चों कि जो मोटिवेशन साइकिल होती है उसमें तो तीनों होते हैं, आवश्यकता भी होती है, ड्राइव होता है और प्रोत्साहन होता है। इसका मतलब ये होगा कि इसमें तो
तीनों इम्पोर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर डी में जाएंगे। आइए उत्तराखंड टीटी 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, किसने कहा था? तो ये स्किनर का कहा था। ठीक है, मोटिवेशन क्या होता है? सुपर हाईवे होता है लर्निंग के लिए, तो ये स्किनर के द्वारा दिया गया। 2018 में टीटी में पूछा गया है कि अध्यापक अभिप्रेरणा का स्तर निर्भर करता है। ठीक है, उच्च वेतन, उसका वेतन बढ़ा दिया जाए। सेकंड है अधिकारी दृष्टि से, मतलब उसे हाई जो ऑफिसर रैंक होती है उसको दे दिया जाए। तीसरा होता है व्यवहारिक प्रशिक्षण से उसे व्यवहारिक प्रशिक्षण दे। चौथा होता है विद्यार्थियों के व्यवसाय के प्रति वचनबद्धता। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा डी, विद्यार्थियों के व्यवहार, ठीक है, व्यवसाय के प्रति क्रमबद्धता होनी चाहिए कि अगर आप बच्चे को कोई भी चीज़ सिखा रहे हैं तो वो कहीं न कहीं बच्चे के व्यवसाय से संबंधित हो। ठीक है, अगर आप क्लास 10th में कोई चीज़ सिखा रहे हैं कि आप मैथमेटिक्स या साइंस की कुछ चीज़ें सिखा रहे हैं, तो ऐसा सिखाइए कि बच्चे के व्यवसाय में भी वो काम आए। ठीक है, 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक विद्यार्थी एक परीक्षा के लिए पढ़ता है क्योंकि उसे पाठ्यक्रम की विषय वस्तु आनंदित लगती है। ठीक है, उसे पसंद है पढ़ना, आनंद उसे प्राप्त होता है। तो ये किस प्रकार का मोटिवेशन होगा? आंतरिक, बाह्य, उपलब्धि या सामाजिक? तो अभी हमने कहा कि देखिए, एक विद्यार्थी को परीक्षा के लिए पढ़ता है। ठीक है, एक विद्यार्थी जो परीक्षा के लिए पढ़ता है क्योंकि उसे पाठ्यक्रम विषय वस्तु को आनंदित लगती है, तो वो परीक्षा के लिए पढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब ये बाह्य अभिप्रेरणा होगी। ठीक है, 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2018 में दोस्तों 5 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड में। तो आइए देखते हैं 2018 का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अभिप्रेरणा नहीं है? तो बताइए दोस्तों, कौन सा नहीं है सामाजिक अभिप्रेरणा? चलिए मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 2018 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अभिप्रेरणा नहीं है? उपलब्धि, भूख प्यास या नींद, ठीक है, अनुमोदन या सहसंबंध। तो आपको इसको बताना है, ठीक है, कमेंट करके। 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भिन्न-भिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे के मध्य अधिगम को प्रोत्साहित करना संभव है। ठीक है? तो इसका जो ऑप्शन लिखा हुआ है ये है कि विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को पाठ्यक्रम संबंध अनुभव के साथ सम्मिलित करना, गरीब पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं की अपेक्षा को परिमार्जक करना, उद्देश्य प्राप्त करने के लिए सभी विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम करवाना या अधिगमकर्ता को अभिप्रेरित करने हेतु क्या है ये? प्लान रिवॉल्व टू द मोटिवेट लर्नर्स। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? पूछना चाह रहा है ये आपसे कि भिन्न-भिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए मध्य अधिगम को प्रोत्साहित करेगा, मोटिवेट होगा, लर्निंग के लिए मोटिवेट करेगा कौन-सा? तो आंसर रहेगा डी। यहाँ पर छपा नहीं है तो आप इसे देख सकते हैं। ठीक है? 2016 उत्तराखंड टीटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कक्षा में प्रतिभाग ना करने वाले विद्यार्थियों को अभिप्रेरित मतलब मोटिवेशन करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला है नेत्र संपर्क करना चाहिए, मतलब आई कांटेक्ट करना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए या सामने की पंक्ति में बैठाना चाहिए या कक्षा में बोलने के लिए कहना चाहिए। तो कभी भी आपको क्या करना है, अगर आप टीचर हो तो कभी भी डायरेक्ट आप बच्चों से कनेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, आई कांटेक्ट नहीं होगा, प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है? आप ऐसा माहौल बनाइए कि बच्चा खुद क्वेश्चन पूछे, ना कि आप क्वेश्चन पूछें। ठीक है? तो और जो तीसरा वाला ऑप्शन है कि सामने की पंक्ति में बैठाना और चौथा है कि कक्षा में बोलने के लिए कहना। तो अगर उसे कक्षा में बोलने के लिए कहना तो ये कहीं न कहीं बच्चे के डायरेक्ट उसमें होता है। तो अभी मैंने बताया कि आप तुरंत बच्चे के डायरेक्ट मेंशन ना करिए, तो ऑप्शन नंबर डी भी कहीं न कहीं नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है कि सामने की पंक्ति में बैठाना चाहिए। आप कहीं न कहीं उसे डायरेक्ट निशाना ना बनाइए बच्चों को, ठीक है? मतलब मेरा कहने का मतलब होता है कि जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं सी और डी में, ठीक है? देखिए, डी आंसर इसलिए नहीं होगा कि कक्षा में बोलने के लिए कहना चाहिए। तो यहाँ पर आप बच्चों को डायरेक्ट चीज़ बता रहे हो, ठीक है?
मैंने अभी बोला कि क्या होता है जब हम टीचिंग करते हैं तो तुरंत बच्चे में हम डायरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका, सामने की पंक्ति में बैठाना। हो सकता है सामने की पंक्ति में बैठाने से उसे उसे अच्छी तरीके से दिखाई दे सके। वो टीचर के टीचर के बोलने की जो क्षमता होती है उसका अनुकरण करे, ठीक है? ऐसे बहुत सारी उसमें कमियाँ हो सकती हैं बच्चे में, जिससे कि उसे अगर सामने बैठा दिया जाए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, ठीक है? अगर वो देखने में कमज़ोर है, अगर उसे आगे बैठा दिया जाए तो वो अच्छे से अच्छा सीख सके। तो इसका आंसर जो रहेगा सी रहेगा। 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर, रुकिए, विद्यालय बच्चों में निम्न अभिप्रेरणा किसके कारण होती है? अध्यापकों के निम्न संप्रेषण क्षमता, पाठ्यचर्या की कठिनाई स्तर, विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता और प्रयासों की कमी, या अभिभावकों द्वारा अध्यापन हेतु प्रोत्साहित ना करना। तो देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विद्यालय बच्चों में निम्न अभिप्रेरणा किसके कारण होती है, मोटिवेशन किसके कारण होगा? अध्यापकों को निम्न संप्रेषण क्षमता, मतलब पुअर कम्युनिकेशन स्किल फॉर टीचर, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता और प्रयासों की कमी, मतलब उसे अनुशासनहीनता में अगर कमी हो जाए तो इसका मतलब मोटिवेशन हो गया, तो ये नहीं होगा। ठीक, अभिभावकों को क्या लिखा हुआ, रुकिए, डी में ये लिखा है कि अभिभावकों द्वारा अध्ययन हेतु प्रोत्साहित ना किया जाना, तो ये तो ऑप्शन कुछ बनता है नहीं। तो ऑप्शन नंबर हम बी में जाएंगे कि पाठ्यचर्या में कठिनाई स्तर करने के लिए बच्चे को मोटिवेट किया जा सकता है, ठीक है? आइए 2017 उत्तराखंड टीटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक विद्यार्थी परीक्षा के लिए इसलिए अध्ययन करता है क्योंकि उसे पाठ्यक्रम में दी गई विषय वस्तु आनंदित लगती है। देखिए अभी मैंने ये क्वेश्चन बताया आपको, ठीक है? अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया 2018 या ऐसे कुछ आया था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, ठीक है? जब आप पुराने साल के पेपर को देख के जाते हैं तो ज़रूर न ज़रूर 1 या 2 क्वेश्चन रिपीट होते हैं या चेंज उसी मतलब वर्ड चेंज करके आ सकता है, ठीक? घुमा के आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एक विद्यार्थी परीक्षा के लिए अध्ययन करता है, उसे पाठ्यक्रम पढ़ना आनंदित लगती है, आनंद लगता है, तो ये क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा होती है। ऑप्शन नंबर सी में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 2017 में पूछा हुआ है कि अधिगम में रुकिए, अधिगम में अभिप्रेरणा का मुख्य भूमिका होती है, ठीक है? लर्निंग में मोटिवेशन का क्या काम है? विद्यार्थियों को सीखने की शक्ति की संचित करना, बिल्कुल। ठीक, अवधान उत्पन्न करने की सहायता, बिल्कुल। व्यवहार को गाइडेंस करना, निर्देश करना, तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी में जाएंगे, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी। 2017 उत्तराखंड टीटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मसौलों के आवश्यकता के अनुक्रमिकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से उच्च क्रम कौन सा है? तो बच्चों ये बताइए कि मसौले का अभी मैंने बताया, तो सबसे टॉप उसमें कौन बैठा हुआ है? तो सबसे टॉप उसमें बैठा हुआ है आत्मसिद्धिकी ना। अभी मैंने बताया 5 स्टेप होते हैं, तो सबसे टॉप उसमें कौन बैठा हुआ? आत्मसिद्धिकी। पहले में कौन है? शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। दूसरे में क्या है? सुरक्षा चाहिए। तीसरे में चाहिए उसे प्यार चाहिए। चौथे में क्या होगा? उसे सम्मान चाहिए। और पांचवें में क्या होगा? आत्मसिद्धिकी। मतलब यहाँ पर आवश्यकताओं का एक खुला फील्ड होता है, ठीक है? 2013 उत्तराखंड टीटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भूख और प्यास क्या है? व्यक्तिगत प्रेरक होती है, जन्मजात प्रेरक होती है, सामाजिक होती है, अर्जित प्रेरक होती है। देखिए भूख और प्यास ये क्या है? एक बायोलॉजिकल होता है, बच्चे में होता है, ठीक है, बूढ़ों में भी होता है, ठीक है, सबको भूख लगती है। तो ये कहीं ना कहीं जन्मजात प्रेरक होता है। अब बच्चे ये इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर जी यहाँ तो अभी व्यक्तिगत होता है, तो व्यक्तिगत माने क्या होता है कि एक बच्चे को भूख लगेगी, दूसरे बच्चे को भूख नहीं होगा। तो इसका मतलब होता है ये तो प्रत्येक आदमी को होता है, नहीं, प्रत्येक मानव को होता है भूख और प्यास। तो ये क्या है? एक जन्मजात होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में जाएंगे, ठीक ना? तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा, लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर करिएगा ज़रूर, ठीक है? मिलते हैं नई जानकारी के साथ गौतम एकेडमी के साथ। थैंक यू।